तन्नानारूप तन्नानानुरूप ग्राह्य ग्राहक भेदात। ये संसार जैसा हमें दिखाई देता है, ये नाना प्रकार के अनुरूप स्वभाव से ग्राह्य और ग्राहक के भेदों का परिणाम है। चौथा सूत्र है, चित्ती संकोचात्मा चेतनोपि संकुचित विश्वमयः। चित्ती संकोचात्मा, आत्मा चित्ती का संकुचित रूप, चेतनोपि संकुचित विश्वमयः, और यह पूरा विश्व संकुचित विश्वमयः। विश्वमय कौन है? वही चेतना ही विश्वमय है। वही चेतना संकुचित होकर विश्वमय है और वही चेतना आत्मा है। इसको थोड़ा सा हम और अगर गहराई से समझेंगे तो आपको भिन्न भिन्न मतों में ये सुनने को मिलेगा, जैसे कि जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वह हमारे शरीर में है। यह पूरा संकुचित विश्व कुछ और नहीं है, वही चैतन्य है। संकुचित क्यों है? क्योंकि ये उस चैतन्य का संकुचन होकर ये विश्व बना है। इसको अगर विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो ये बिल्कुल सही लगता है। जैसे कि जो पदार्थ है, पदार्थ कुछ और नहीं है, पदार्थ उस आकाश का संकुचन है। जो हमारे लेटेस्ट रिसर्च अगर हम देखेंगे साइंस में, तो वो क्या कहेंगे, पदार्थ क्या है? पदार्थ वाइब्रेटिंग स्पेस है। वाइब्रेटिंग स्पेस का अर्थ है स्पंदित आकाश। स्पंदित आकाश पदार्थ है। किसी भी पदार्थ को तोड़ेंगे तो अंत में एटम आता है। उस एटम को भी तोड़ेंगे तो उसके भीतर आकाश और कुछ तत्व आते हैं। उन तत्वों को भी तोड़ेंगे तो कुछ और नहीं है, बस वो तत्व घनित आकाश है, सघन आकाश है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा विश्व जो है ये कुछ और नहीं है, ये आकाश के भीतर कुछ सघन आकाश है, संकुचित आकाश है, जिससे ये सारा विश्व बना है। ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। चित्ती संकोचात्मा, पहले हम ये समझेंगे कि जो आत्मा जिसको हम कहते हैं, पहला शिव सूत्र है चैतन्यम आत्मा। आत्मा जो इंडिविजुअल आत्मा है वो क्या है? चैतन्य का संकुचित स्वरूप है। चैतन्य का सघन स्वरूप आत्मा है। हमने इसके बारे में पहले बात की कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये चैतन्य की इच्छा है, उसकी फ्री विल है, और उसी का सघन स्वरूप आत्मा है। और चेतनोपि संकुचित विश्व में, ये पूरा विश्व, इस पूरे विश्व में जो है वो कुछ और नहीं, बस वही चेतना, वही चैतन्य संकुचित होकर ये विश्व बना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो हमारा शरीर है, जो इस विश्व का हिस्सा है, ये शरीर भी
कुछ और नहीं है, संकुचित चैतन्य है। इसी प्रकार से जो दृष्टि में आता है, जो शब्द में आता है, रूप में आता है, रस में आता है, गंध में आता है, वो कुछ और नहीं है, वो संकुचित चैतन्य है। चित्ती संकोचात्मा चेतनोपि संकुचित विश्वमय। और इसके भीतर कितने भी ब्रह्मांड हों, जो भी तत्व हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, वो सारे कुछ और नहीं हैं बल्कि वही उस चैतन्य का संकुचित स्वरूप है। सर्वदेवमय कायस्थम चेदानीम शृणु प्रिये पृथ्वी कठिनत्वेन द्रत्वेम्भ प्रकीर्तितम। ये त्रिसुरो माता में ये आता है, जहां शिव पार्वती को समझा रहे हैं। सर्वदेवमय कायस्थम, ये जो काया है ये सर्वदेवमयी है। आप लोगों ने ये सुना होगा, अगर रुद्री पाठ आपने सुना है, रुद्र भगवान शिव का एक सबसे पुरातन स्वरूप है जिसको आज भी पूजा जाता है। और एक रुद्री पाठ हम करते हैं जिसमें ये बताया गया है कि संपूर्ण ये जो शरीर है ये कुछ और नहीं है, ये देवमय है। इसी शरीर में सारे देवता अवस्थित हैं। आपके पैर से लेकर आपके शिखा तक ये पूरा शरीर डिवाइन है। आपकी उंगलियां, आपके शरीर का हर हिस्सा डिवाइन है, देवमय है, सर्वदेवमय है। छेदानीम शृणु प्रिय पृथ्वी कठिनत्वेन, पृथ्वी जो है उसे पृथ्वी इसलिए कहा गया क्योंकि वो कठिन है, और जल, उसे जल इसीलिए कहा गया क्योंकि वो द्रव्य है। तो जो पृथ्वी है, जो द्रव्य है, ये वास्तव में कुछ और नहीं है, ये उसी चेतना का स्वभाव है, ये उसी चेतना का संकुचित स्वरूप है, ऐसा वो समझा रहे हैं। अब इसी श्लोक को अगर हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो हमें अगले श्लोक की तरफ जाना चाहिए, जहां पर वो कह रहे हैं कि चित्तिरेव, चित्ती ही चेतन पद अवरूढ़ा, चेतन पद से अवरूढ़ होकर चैत्य संकोचिनी चित्तम, चैत्य बन जाती है, संकुचित होकर चित्त बन जाती है। चित्तिरेव चेतन पदावरूढ़ा चैत्य संकोचिनी चित्तम। जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो चैतन्य है, वही चित्ती ही एव। चैतन्य पद से, उस उन्मुक्त पद से जहां पर सिर्फ वो विद्यमान है, कुछ और नहीं है, नीचे उतरती है। अपने पद से नीचे उतरती है। नीचे उतरना क्यों कहा? क्योंकि वो अपने आप को संकुचित करती है। वो अपने विराट स्वरूप में नहीं बल्कि अपने संकुचित स्वरूप में आ जाती है और चैत्य बन जाती है, पदार्थ बन जाती है और चित्त बन जाती है। उस पदार्थ को जानने वाला मन बन जाती है। चित्त मन से बड़ा है। चित्त का अर्थ है मन, बुद्धि, अहंकार, तीनों। अब इसी को अगर जरा गौर से आप समझेंगे तो जब हम कहते हैं कि चेतना चैत्य बनती है, तो वो कैसे बनती है? एक चैतन्य
किस प्रकार से ये अनंत भागों में विभाजित होने वाला विश्व बन जाती है। इतने सारे रंग, इतने सारी ध्वनियाँ, इतने सारे तरह के टेस्ट, इतनी सारी सुगंधें कैसे बनती है। जब वो स्वयं को संकुचित करती है तो वो स्वयं को विभाजित करना शुरू करती है। इसको अगर आप देखेंगे तो शैव दर्शन में 36 तत्वों का वर्णन आता है कि कुल 36 तत्व हैं और उसमें अंतिम तत्व है पृथ्वी। शिव अपने चैतन्य पद से नीचे उतर के सदाशिव बनते हैं। पहले शिव शक्ति बनते हैं, शिव को ही शक्ति कहा है वैसे तो, लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि शिव जो है वही शक्ति बनते हैं। तो यहां दो बातें हैं। शिव और शक्ति में भेद क्या है कि शिव ज्ञान का प्रकाश है, लेकिन शक्ति उनका स्वभाव है, जिसका शक्ति का अर्थ है कि विमर्श। ज्ञान का प्रकाश सिर्फ जान सकता है, लेकिन विमर्श से वो स्वयं के बारे में, स्वयं के होने का आभास करता है कि मैं कैसे जानूं कि मैं हूं। जैसे आप अगर स्वयं से पूछें कि मैं कैसे जानूं कि मैं हूं, तो उत्तर ये है कि ये मेरा गहनतम अनुभव है कि मैं हूं। कोई मुझसे इस अनुभव को जुदा नहीं कर सकता कि मैं हूं। ये आपका शक्ति स्वभाव है, जिससे आपको पता लगता है कि मैं हूं। लेकिन आपका शिव स्वभाव है, जिससे आप हर और चीज को जान सकते हैं, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के अनुभव। ये आपका शिव स्वभाव है। अब अगर आप देखेंगे तो इस सारे विश्व के प्रपंच का कारण यह है कि शिव स्वयं को जानना चाहता है। अगर ये ना हो तो विश्व नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या है कि शक्ति जो है वो वास्तव में इस विश्व की जननी है, वो इस विश्व की माता है। क्योंकि अगर शिव के भीतर स्वयं को जानने की इच्छा ना हो तो विश्व बनेगा ही नहीं। शिव के भीतर ये इच्छा आई कि मैं स्वयं को जानूं, और ये इच्छा है, आई नहीं, ये है, ये शिव का स्वभाव है, ये उसकी इच्छा है कि मैं स्वयं को जानूं। इसे कहते हैं विमर्श। अब स्वयं को जानने के लिए शिव ने क्या किया कि मैं देखूं जरा मैं, मेरी सीमाएं कहां तक हैं। तो शिव जो अहम अहम भाव में शक्ति के साथ था, वो सदाशिव से, शिव को छोड़कर सदाशिव पर उतरते हैं। सदाशिव पर जब वो उतरते हैं तो उनका अनुभव क्या होता है? शिव में अनुभव क्या है? अहम अहम, सिर्फ मैं हूं, अन्य कुछ और नहीं। जब वो सदाशिव में उतरते हैं तो अनुभव क्या है? कि मैं हूं और विश्व है, मुझसे विश्व निकल रहा है। अहम प्रमुख है, लेकिन ये इदम विश्व मुझसे ही निकल रहा है। ये विश्व मुझसे भिन्न नहीं है, मुझसे विश्व निकल रहा है। और इसी प्रकार से ये सकल तक की यात्रा होती है, जहां पर प्रमाता को यह अनुभव होता है कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं इस विश्व से भिन्न हूं, और ये विश्व सारा अपना प्रसार कर रहा है। अब इसी अनुभव को प्रगाढ़ करने के लिए माया का निर्माण होता है, जिसके भीतर 3 गुण हैं जो आप सब जानते हैं, रजस, सत्व और तमस। तो अभी इनको याद करने की जरूरत नहीं है, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इन 3 गुणों के अधीन होकर यही प्रकृति तन्मात्रा, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और पृथ्वी तत्व तक संकुचित होती चली जाती है।
तो इससे हम क्या समझे? इससे हम ये समझे कि जो अनुभव हमें होता है वो सिर्फ तन्मात्राओं की वजह से और चित्त की वजह से होता है। हमारे मन, बुद्धि, अहंकार अर्थात चित्त और तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से ही इस संसार का अनुभव हमें होता है। चित्तिरेव चैतन्य ही चेतन पद अवरूढ़ा, चेतन पद से नीचे उतरती है और वो चैत्य बनती है, अर्थात वो शब्द बनती है, रूप बनती है, रस बनती है, गंध बनती है, विचार बनती है। संकोचिनी चित्तम, और मन भी बनती है। जब मन प्लस पांच तन्मात्राएं, तो विश्व का निर्माण होता है। अगर आप इसको साधारण से प्रयोग में देखेंगे तो जिस किसी भी चीज से आप अपने मन को तोड़ देंगे, ये विश्व समाप्त होना शुरू हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर, अब आप मुझे देख रहे हैं या इस विश्व को देख रहे हैं, आप आंखें बंद करें, एक तन्मात्रा को आपने हटा दिया तो दृश्य जगत समाप्त हो गया। अब आप मन को भी हटा दें तो आपका जगत सिर्फ कुछ ध्वनियां हैं या कुछ तरंगे हैं जिनको आप शरीर कहते हैं। स्पंद करिका में एक सूत्र आता है कि उस शिव को हम नमस्कार करते हैं जिसकी आंखें बंद करने से ही विश्व समाप्त हो जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। आप जैसे ही आंखें बंद करते हैं, जो विश्व दिखाई दे रहा था, जो आकाश से बना था, दिशाओं से बना था, सारी दिशाएं समाप्त हो गई, सारा आकाश समाप्त हो गया। अगर हमने मन को भी इससे हटा दिया तो हमारे सामने अब कुछ ध्वनियां हैं। किसी भी ध्वनि को पकड़ें और देखें कि ये ध्वनि किस प्रकार से एक वाइब्रेशन, एक वेव की तरह आती और जाती है, परमानेंट नहीं है।
इसके नीचे जो आकाश है, उस आकाश को अनुभव करें। जो साइलेंस है, उस साइलेंस को अनुभव करें और देखें कि किस प्रकार से हर आवाज उसी साइलेंस से उठती है और उसी में समा जाती है। ये चैत्य जो है, वो चैत्य है ये आवाज, ध्वनि। इस सूत्र का वास्तविक अर्थ ये है कि चैत्य में और चित्त में कोई भिन्नता नहीं है। मन में और वस्तुओं में कोई भिन्नता नहीं है। आपके मन में और किसी दृश्य में कोई भिन्नता नहीं है। मन में और श्रवण में कोई भिन्नता नहीं है। मन में और स्पर्श में कोई भिन्नता नहीं है। मन में और टेस्ट में कोई भिन्नता नहीं है। मन में और गंध में कोई भिन्नता नहीं है। इसीलिए इस सूत्र को मन से समझा नहीं जा सकता। इस सूत्र को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। आप स्वयं को कितना ही समझा लें कि मन में और दृश्य में भिन्नता नहीं है, लेकिन आपका अनुभव सदैव विपरीत होगा। आपका अनुभव होगा कि दृश्य कुछ और दिखाता है, मन कुछ और सोचता है, तो भिन्नता है। लेकिन अगर हम एक चीज को पकड़ें, जिसमें अभी हम ध्वनि से शुरू करेंगे, फिर आप दृश्य से भी शुरू कर सकते हैं। ध्वनि में हम ये देख रहे हैं कि जो भी ध्वनि उठ रही है वो इस साइलेंस से उठ रही है, मौन से उठ रही है। इस बात को हटा दें कि ये किस चीज की ध्वनि है, ये आपका मन है। जैसे कि बाहर से कोई आवाज आई, एक एरोप्लेन चला गया, या हथौड़ा पीटने की आवाज। यहां ये सूत्र सिद्ध हो जाता है। जैसे ही आप ये कहेंगे कि एक एरोप्लेन की आवाज आई, ये सूत्र सिद्ध हो गया। चित्ती ही चेतन पद से अवरूढ़ होकर चैत्य बन गई और चित्त बन गई। चैत्य बन गई वो ध्वनि जिसको आपने एक विचार दिया, जिसका नाम है एरोप्लेन। एरोप्लेन और ध्वनि, ये दोनों मिलकर विश्व का निर्माण करते हैं, अर्थात अनुभव का निर्माण करते हैं। इस सूत्र को समझने की सफलता तभी होगी जब आपके अनुभव में एरोप्लेन एक विचार और एरोप्लेन की ध्वनि, ये दोनों एक हो जाएं, या इन दोनों में कोई भेद ना हो।
तभी आप इस सूत्र को समझ पाएंगे, नहीं तो ये पड़ी पढ़ाई बात हो जाएगी। तो इसके लिए सिर्फ आपको अपने अनुभव पे जाना है। इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कंसंट्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। सहज भाव से गहरी श्वास लें। और देखें कि बाहर से जो भी ध्वनि आ रही है, ये ध्वनि इसी चैतन्य मौन आकाश से उठ रही है और फिर कहाँ चली जाती है वो ध्वनि? इसी में समा जाती है। फिर मन ये कहता है कि ये उस चीज़ की ध्वनि थी, तो मैंने कहा मन को थोड़े समय के लिए हटा दें। पहले सिर्फ ध्वनि पर ध्यान दें कि ध्वनि कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है। सागर के किनारे बैठे हैं तो लहरों की ध्वनि को देखें, कहाँ से वो ध्वनि उठती है, कहाँ चली जाती है। बाजार में जो हजार तरह की आवाज़ें आ रही हैं, कहाँ से ये आवाज़ें आती हैं, कहाँ ये आवाज़ें चली जाती हैं। एक ट्रेन आई, कहाँ से वो ध्वनि आई, कहाँ चली गई। बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी तनाव के गहरी श्वासें लेते हुए बस ये देखें कि क्या सारी ध्वनियाँ एक आकाश, एक मौन से उठती हैं और वापस उसी मौन में चली जाती हैं। जिनको भी अनुभव कम हो रहा है वो बीज मंत्रों का उच्चारण करके शुरू कर सकते हैं। मूलाधार में बीज मंत्र है लम। स्वाधिष्ठान वम। मणिपुर रम। हृदय यम। कंठ हम। आज्ञा चक्र ओम। तो आप इस प्रकार से उच्चारण कर सकते हैं। एक एक चक्र को अनुभव करते चले जाएं। किसी ने पूछा भी था तो उनको भी लाभ मिलेगा कि उनको
किसी एक स्थान पर ज़्यादा ऊर्जा का अनुभव होता है तो आप इन बीज मंत्रों का उच्चारण करें। लम। जब आप लम का उच्चारण करें उस समय अनुभव करें कि मूलाधार पर आपको अनुभव हो रहा है। लम। वम। स्वादिष्ठान। रम। मणिपुर नाभि के स्थान पर। यम। हृदय के स्थान पर। हम। कंठ के स्थान पर। अब हम ऊपर से नीचे जाएंगे। हम। यम। रम। वम। लम। लम। वम। रम। यम। हम। हम। यम। रम। वम। लम। लम। वम। रम। यम। हम। हम। यम। रम। वम। लम। लम। वम। रम। यम। हम। हम। यम। रम। वम। लम। लम। वम। रम। यम। हम। हम। यम। रम। वम। लम। लम। वम। रम। यम। हम। हम। यम। रम। वम। लम। लम। वम। रम। यम। हम। हम। यम। रम। वम। लम। जिस मौन को, जिस आकाश को हमने छुआ, उस आकाश में कोई ऐसा स्थान नहीं
जहां पर आप विद्यमान नहीं हैं। इसी प्रकार इस आकाश में उठती एक तरंग, जिसे हमने ध्वनि कहा, एक लहर उठती है, लहर गिरती है, जिसे हम ध्वनि कहते हैं। उस लहर को ध्यान से अनुभव करेंगे तो उस लहर में भी कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर मैं नहीं हूं। सारी ध्वनियां इसी आकाश से बनी हैं, इसी में उठती गिरती तरंगे हैं। इन सारी तरंगों का आधार ये आकाश मैं हूं, और इन तरंगों में भी मैं हूं। कोई भी तरंग आप देखेंगे कि वो किससे बनी है, उत्तर मिलेगा वो मुझसे बनी है। तो ध्वनि कुछ और नहीं है, उछलता हुआ मौन है। जिस प्रकार से ध्वनि मौन में गिरती उठती तरंगे हैं, उसी प्रकार से विचार को भी देखें कि विचार से पहले क्या है। जब कोई विचार नहीं तो क्या है। एक विचार के बनने से पहले क्या था। उत्तर है ये आकाश, जिसे हम चित्त कहते हैं। ये चित्त रूपी आकाश, जिसे चिदाकाश भी कहते हैं, विचार के बनने से पहले चिदाकाश था। विचार के गिरने के बाद चिदाकाश है।
एक विचार आया और चला गया, क्या बचा? चिदाकाश। विचारों को उसी प्रकार से देखें जैसे आकाश में बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमारा ध्यान आकाश पर है, बादलों पर नहीं है। बादलों को हम आते और जाते अनुभव कर रहे हैं। इसी प्रकार से विचारों को हम आते और जाते अनुभव कर रहे हैं। हमारा ध्यान मुख्य ये चिदाकाश है, विचार गौण है। अब जरा देखें कि एक विचार जो है, कोई भी विचार किससे बना हुआ है? क्या विचार चिदाकाश से भिन्न किसी और पदार्थ से बना है? या हम कह सकते हैं कि विचार चिदाकाश का ही एक सघन स्वरूप है और उसके भीतर एक तरंग है। विचार चिदाकाश के भीतर उठी तरंग है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? और वो तरंग उसी चिदाकाश में समा जाती है। तो ये चिदाकाश जिसके भीतर विचार तरंगों की भांति आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस चिदाकाश को हम कंपेयर करते हैं उस मौन के साथ जिसके भीतर ध्वनियां उठ रही हैं और गिर रही हैं। क्या वो चिदाकाश जहां विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिससे विचार बने हैं, और वो आकाश जहां ध्वनियां उठ रही हैं, गिर रही हैं, और जिससे सारे स्वर बने हैं, क्या ये दो भिन्न आकाश हैं या ये एक ही आकाश है? चित्ति ही रेव चैतन्य पद अवरूढ़ चेत्य संकोचिनी चित्तम। ये सूत्र कहता है कि वह परम चैतन्य, वह परम शिव अपने शिवत्व को छोड़कर
ये ध्वनि बनता है और ये विचार बनता है, मन बनता है। अपने अनुभव से देखें कि क्या ये सत्य है। मन से समझ लेना पर्याप्त नहीं है, अनुभव में जानना आवश्यक है। क्या ये चिदाकाश जिसमें विचार उठते गिरते जिससे विचार बने हैं, और ये मौन जिसमें ध्वनियां उठती गिरती जिससे ध्वनि बनी है, स्वर बने हैं, क्या ये दो भिन्न वस्तुएं हैं? तो हमें उत्तर मिलता है कि नहीं, यही नहीं, जब ध्वनि उठती है जो कि इसी चिदाकाश से उठती है, उस क्षण में विचार नहीं है। जिस क्षण में ध्वनि उठी है उस क्षण में विचार नहीं है, और एक ही क्षण में ध्वनि के तुरंत उपरांत विचार आता है। जैसे कि ये ध्वनि आपने सुनी, जिस क्षण में ध्वनि आई उस समय विचार नहीं था। जब ध्वनि गई, ध्वनि रूपी तरंग गिरी, तो विचार रूपी तरंग उठी कि बाहर से कोई आवाज आई। लेकिन ये इतना अचानक होता है कि हमें लगता है कि जैसे एक साथ हो रहा है। जबकि हुआ सिर्फ इतना है कि इस चिदाकाश में एक तरंग उठी जिसे ध्वनि कहा, जिसको हमने अनुभव किया ध्वनि के रूप में, और एक और तरंग उठी जिसे हमें अनुभव किया विचार के रूप में। जैसे कि कोई बिजली कौंधी हो एकदम से ध्वनि के रूप में, और फिर एक बिजली कौंधी विचार के रूप में। एक लहर आई ध्वनि के रूप में, फिर एक लहर आई विचार के रूप में।
क्या हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि किसी और वस्तु से बनी है, किसी और पदार्थ से बनी है, और विचार किसी और पदार्थ से बना है? चैतन्य ही, ये आकाश ही, चिदाकाश ही ध्वनि भी बनता है, विचार भी बनता है। तो ध्वनि में और विचार में कोई भेद नहीं है। हम कह सकते हैं कि दोनों में फ्रीक्वेंसी का भेद है, दोनों तरंगे हैं। ध्वनि भी एक तरंग है, विचार भी एक तरंग है, लेकिन विचार एक भिन्न तरह की तरंग है, ध्वनि एक भिन्न तरह की तरंग है। लेकिन दोनों तरंगे हैं, क्योंकि किसी भी तरंग को जब आप देखेंगे तो भीतर वही आकाश अनुभव होता है। जैसे सागर में दो अलग किनारों पर लहरें टकरा रही हैं। एक लहर भिन्न फ्रीक्वेंसी से आ रही है, उसकी गति ज़्यादा है। एक दूसरी लहर है जो बड़ी शांत है, लेकिन फिर भी वो अनुभव में है। दोनों ही लहरें उसी सागर की हैं। वेग में भिन्नता है, लेकिन उनके स्वभाव में कोई भिन्नता नहीं है। उनके आधार में कोई भिन्नता नहीं है। उसी प्रकार से चैत्य में, अर्थात ऑब्जेक्ट्स में, जो वस्तुएं हमें नजर आती हैं, सुनाई देती हैं, शब्द से बनी हैं, रूप से बनी हैं, रस से बनी हैं, गंध से बनी हैं, इन सारी तरंगों में और जो विचार और भाव मन में उठते हैं, उनमें स्वभाव से कोई भेद नहीं है, वेग का भेद है। एक विभिन्न प्रकार की तरंग को दृश्य कहते हैं, एक भिन्न प्रकार की तरंग को श्रवण कहते हैं, एक भिन्न प्रकार की तरंग को रूप, रस, गंध
कहते हैं। और हमने देखा कि तरंगें कुछ और नहीं इस आकाश का कॉन्ट्रैक्टेड स्वरूप हैं। जैसे लहरें कुछ और नहीं सागर का संकुचित स्वरूप हैं। जैसे सागर मानो इकट्ठा होकर कहीं चला जा रहा हो, कहीं धकेल रहा हो स्वयं को, तो उसे लहर कहते हैं। इसी प्रकार से ये चैतन्य रूपी आकाश जब स्वयं को कहीं धकेलता है, संकुचित होता है, तो उसे ध्वनि कहते हैं, स्वर कहते हैं। और यही आकाश जब स्वयं को किसी और रूप में संकुचित कर रहा है तो उसे मन कहते हैं। वस्तुतः चित्ती ही चैतन्य पद से अवरूढ़ होकर नीचे उतरकर चैत्य बनती है और चित्त बनती है, विचार बनती है। चित्तिरेव चेतन पदावरूढ़ा चैत्य संकोचिनी चित्तम। छठा सूत्र है तन्मयो माया प्रमाता। यह जो माया प्रमाता है, यह भी कुछ और नहीं है, चित्त ही है। अर्थात माया प्रमाता कौन? आपका शरीर, आपका मन। ये वस्तुतः वही चित्त है। इसको हम अगली कक्षा में गहराई से और समझेंगे। माया प्रमाता अर्थात सकल। स चय को द्विरूप स्त्रीमया चतुरात्मा सप्त पंचक स्वभावः। वही एक दो बनता है, त्रिरूप बनता है, चतुर्रूप बनता है और सप्त पंचक स्वभाव वाला 35 तत्वों में विभक्त हो जाता है। कौन? वही चैतन्य जो माया प्रमाता भी बनता है, सकल भी बनता है और वही 35 तत्वों में विभाजित होता है। वह दो भी है, वह तीन भी है, वह चार भी है और वह 35 भी है। कौन है? वही एक चैतन्य। दो में क्या है, तीन और चार और 35 में क्या है, ये हम अगले कक्षा में बात करेंगे। लेकिन ये सूत्र आधार है शैव दर्शन को समझने का।
और ये समझना हमारे अनुभव में होना चाहिए, हमारी बुद्धि में नहीं। कि ध्वनि कुछ और नहीं है, इस चिदाकाश में उठती गिरती लहरें, तरंगे हैं जो चिदाकाश से ही बनी है। ध्वनि चिदाकाश का संकुचन है। उसी प्रकार से विचार भी चिदाकाश का संकुचन है, रूप भी चिदाकाश का संकुचन है, रस भी चिदाकाश का संकुचन है। तो चैतन्य अपनी ही इच्छा से स्वयं को संकुचित करके चित्त और चैत्य का भेद पैदा करता है। चैत्य एक विशेष प्रकार का स्पंदन है और चित्त एक विशेष प्रकार का स्पंदन है। जब इन दोनों स्पंदनों का अनुभव होता है तो हमें कहीं पर दृश्य दिखते हैं, कहीं पर आवाजें सुनाई देती हैं, कहीं पर विचार अनुभव में आता है और भावनाएं अनुभव में आती हैं। लेकिन जब हम इन्हीं विचारों को, इन्हीं भावनाओं को, इन्हीं शब्दों को, इन्हीं दृश्यों को गहराई से देखते हैं तो इनके आधार में, इनकी फाउंडेशन में हमें सिर्फ चैतन्य मिलता है। जैसे किसी दिन एक लहर से टकरा जाएं, उस लहर के भीतर चले जाएं तो आपको सागर दिखाई देता है। भिन्न भिन्न प्रकार की लहरें, किसी भी लहर के भीतर जाएं, ठहरें तो सागर दिखाई देगा। उसी प्रकार से किसी भी तन्मात्रा के भीतर जाएं तो आपको वही चैतन्य दिखाई देगा। विज्ञान भैरव तंत्र में कई ऐसी ध्यान प्रक्रियाएं हैं जिसमें हम अलग अलग तन्मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कुछ चखें, आपने एक छोटी सी मिठाई को चखा, दिवाली का समय है, होगी सबके पास मिठाई, थोड़ी सी एक मिठाई को चखें, उस चखने के अनुभव में डूब जाए और फिर ये देखें कि ये जो टेस्ट है ये कहाँ से उठा और कहाँ पर समा गया। कोई अच्छे सा फूल लें, कोई सुगंध जो आपको पसंद है, अगरबत्ती जलाएं, सारा ध्यान उस सुगंध पर केंद्रित कर दें। सुगंध उठी, कहाँ से उठी, और सुगंध भी किसी भी अन्य तन्मात्रा की भांति कंटिन्यूअस नहीं है। ध्वनि भी कंटिन्यूअस नहीं है, तरंगों में है। आपको आश्चर्य होगा कि दृश्य भी कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे आप किसी चीज को देखें तो आपको लगता है कि मैं लगातार देख रहा हूं, नहीं। उस देखने में भी आप उसी चैतन्य में बार बार वो लहर उठ रही है, गिर रही है। कभी आप गौर से देखें किसी चीज को, ध्यान से देखें, ये भी एक विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान है।
कि दीवार पर एक बिंदु लगाएं, उस बिंदु को देखें, वो बिंदु तरंग बन जाएगा। इसी प्रकार से कुछ चखें, वो चखना भी तरंग बन जाएगा। कुछ सूंघें, वो भी तरंग बन जाएगा। अर्थ क्या है कि ये सारा प्रपंच जिसे विश्व कहते हैं, ये कुछ और नहीं है, ये चैतन्य के भीतर उठती गिरती तरंगें हैं। क्योंकि ये तरंगें अलग अलग स्वभाव वाली हैं या अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली हैं, इसीलिए ये अलग अलग अनुभव देती हैं। अगर कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। भगवान नमस्कार। राकेश हूँ। जी राकेश। इन सब का निचोड़ तो ऐसा लग रहा है भगवान, जैसे हम साक्षी भाव से हटे और ये सारा प्रपंच शुरू हो गया। बस हम्म। सब कुछ, मतलब सब कुछ आ गया, चाहे वो स्वाद है, देखना है, ये और मन का काम है कि आपको साक्षी भाव से हटाना। क्या ऐसा ही है? हम्म। तो पहली बात तो हम सबके भीतर वही शिव भाव है। हम सबके भीतर वही शिव इस प्रपंच को अनुभव कर रहा है। और आपने जो कहा कि मन का काम है, बिल्कुल सही कहा आपने। और यही ये सूत्र भी कह रहा है कि चित्त ही अपने चेतन पद से नीचे उतरकर चैत्य बनती है और चित्त बनती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, सिर्फ चैत्य होने से बात पूरी नहीं होती। हमने कुछ भी देखा, कुछ भी जाना, कुछ भी अनुभव किया, प्रपंच पूरा नहीं होता उससे। प्रपंच पूरा होता है जब मन जुड़ जाता है। क्योंकि मन आकर कहेगा कि आपने कुछ सुना, या आपने कुछ विशेष देखा, या आपने इसको देखा या उसको देखा। अगर मन नहीं होगा तो प्रपंच पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए दोनों की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए चित्त की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि चित्त नहीं होता तो प्रपंच नहीं हो पाता। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मन का यही कार्य है कि वो हमें वापस संसार में लेकर आए। तो साधना, शैव दर्शन की साधना ये कहती है कि हम
मन से लड़ने की बजाय हम इसके स्वभाव को समझें और हम हर अनुभव को समझें, हर अनुभव के स्वभाव को समझें, सिर्फ मन का ही स्वभाव नहीं। तो हम ये देखें कि मन भी मुझ में ही उठ रहा है, गिर रहा है, मुझ में उठती गिरती लहर है जिसे मन कहते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं जब साक्षी भाव से मन को देखता हूं तो मन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि फिर मैं देखता हूं कि अच्छा ये मन उछल कूद कर रहा है, करने देते हैं। जब मन की उछल कूद से हमें प्रभाव नहीं पड़ा तो क्या होगा? बाकी की तन्मात्राएं अपनी शक्ति खो देती हैं। आप जरा सोचें कि आप कुछ देख रहे हैं और मन नहीं है, तो दृश्य में और आप में भेद समाप्त हो जाता है। दृश्य में और आप में भेद खड़ा करता है आपका मन। इसीलिए हम कहते हैं कि योगी स्फुटिक के समान हो जाता है। स्फुटिक का अर्थ क्या है? योगी कौन है? जिसने मन को बीच से हटा दिया, जिसका योग हो गया चैतन्य से, वो योगी है। जब चैतन्य से योग हो गया तो मन चला गया, ये पहली शर्त है। अब वो स्फुटिक के समान है। स्फुटिक के समान का अर्थ क्या है? स्फुटिक के सामने आप लाल रंग रखोगे वो लाल हो जाएगा, हरा रखोगे हरा हरा हो जाएगा, पीला रखोगे पीला हो जाएगा। मन के बिना आप कुछ देखोगे तो आप दृश्य हो जाओगे, आप कुछ सुनना शुरू करोगे तो आप श्रवण हो जाओगे। आपको तोड़ने वाली शक्ति मन है या आपको बांधने वाली शक्ति मन है। इसलिए बिल्कुल ठीक आपने पकड़ी बात की, अगर साक्षी हो गए तो ये खेल अपने आप समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही है ये बात। जब हम साक्षी हो गए, जब मन को हमने, इसीलिए अध्यात्म में सबसे महत्वपूर्ण है मन। और ये बात हमें कई कई जन्मों के बाद समझ में आती है। कुछ जन्म तो हम सिर्फ मंत्र में, कर्म कांड में निकाल देते हैं, कुछ हम ध्यान में निकाल देते हैं। ध्यान में बैठते हैं, जब ध्यान से बाहर आते हैं तो फिर से मन एक्टिव हो जाता है। और अक्सर जब ध्यान में होते हैं उससे ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है मन बाहर आने पर। लेकिन जिसने सारी परिस्थितियों में मन का दृष्टा होने का अभ्यास कर लिया, कि बाजार में जा रहे हैं मन को देख रहे हैं कि मन उछल कूद कर रहा है, मन यहां जा रहा है वहां जा रहा है, और आप बस मन को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इस अभ्यास से धीरे धीरे मन अपनी शक्ति खो देता है। जब मन अपनी पकड़ ढीली करता है या अपनी शक्ति खो देता है तो तन्मात्राएं भी अपनी शक्ति खो देती हैं, क्योंकि उनको बांधने वाला मन है। तो साधना के लिए ये बिल्कुल सही उपाय है कि मन के दृष्टा बन जाएं। धीरे धीरे मन कमजोर हो जाएगा, मन चला जाएगा। जब मन चला जाएगा तो उसके द्वारा बनाया हुआ विश्व भी चला जाएगा। जी धन्यवाद। लेकिन अद्भुत बात यह है कि शैव दर्शन में इसको जैसे कहा गया कि आप वही चैतन्य हैं, आप वही शिव हैं जिसने स्वयं को अपनी ही इच्छा से बांधा हुआ है इन चैत्य और चित्त के द्वारा। जो कुछ दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, जो कुछ अनुभव में आता है और जो कुछ चित्त में आता है, वो कुछ और नहीं है, वो आपका ही संकुचित स्वरूप है।
और कोई अगर प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। तो हम अगले सूत्र में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से वही एक दो रूपों में विभाजित होता है, 3, 4 और 35 तत्वों में विभाजित होता है। उसमें हम शैव दर्शन के 35 तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस अभ्यास को और गहरा करें। कोई भी अभ्यास, कोई भी ध्यान तभी महत्वपूर्ण है जब आप उसको अपने दैनिक जीवन में उतार सकें। धीरे धीरे शुरू में आसान परिस्थितियों में उसको करें। जब आप एकांत में बैठे हों फिर से परीक्षण करें। बी श्योर ऑफ इट कि क्या ध्वनि इसी आकाश से बनी है और गिर रही है, क्या विचार भी इसी से बना है, इसी में गिर रहा है। आपको पूर्णतया विश्वस्त होना चाहिए। फिर इसी ध्यान को लेकर जाएं थोड़ी सी कठिन परिस्थितियों में, जहां पर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में भिन्न भिन्न तरह की आवाजें सुनेंगी। क्या यहां भी वही अनुभव लागू होता है? फिर इसको करें जीवन की कठिन परिस्थितियों में, बाजार के बीच में, ऑफिस में। तो अगर इस प्रकार से हम करेंगे तो तभी उसी व्यक्ति को हम सिद्ध कह सकते हैं। जी, शिवांगी जी। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, तो ये कंटेम्पलेशन से तो इतना समझ में आ रहा है कि मैं मन भी नहीं, तो अगर मन है तो वो विसंकुचित मात्रा में है, और मन को मैंने भुला दिया। अब मेरा संकुचन चला गया, शरीर भी मैं नहीं रहा। और पिछली कुछ बातों में, वीडियोस में आपने बताया थे कि धीरे धीरे ऐसे करके मैं न स्त्री हूँ या न पुरुष हूँ, न मेरी कोई जाति है। तो वास्तविक रूप में तो मैं ह्यूमैनिटी जो कहते हैं कि ह्यूमन रेस में, तो आपने बताया था कि आप ह्यूमन भी नहीं हो, ठीक है ना। तो मेरा जो गहनतम स्वरूप है कि जिसको निराकार कहते हैं, जिसका कोई शेप ही नहीं है, और वो ये जीवन को कैसे, जो मूर्त रूप में जीवन चल रहा है, लेकिन अमूर्त में जाऊं तो वहां पर तो कोई छाया नहीं, उसकी कोई रेखा नहीं। तो वो क्या, वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी की हम जो बात करते हैं, तो वो एनर्जी कैसी है वो मुझे समझ में नहीं आई। और पूरी रात भर कल को मैं 4 बजे तक जागता ही रहा, देखता ही रहा और सोचता ही रहा कि भगवान जो है, तो वो जो जिसको भगवान को, ये शिव की बड़ी की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि उसने अपने आप को इतने ऐसी तरह से विस्तारित किया हुआ है कि वो हर जगह में बिखरा हुआ है। तो इसका वास्तविक स्वरूप मेरा, मतलब कि मैं तो रहा ही नहीं अभी, क्योंकि वो तो फ्रिक्वेंसी है, या तो एक छाया भी नहीं कह सकते, उसका शेडो भी नहीं, क्योंकि मेरा तो शेडो भी नहीं करेगा। शरीर का शेडो होगा, मेरा कोई पद चिन्ह नहीं रहेगा। तो मैं, जैसे कि ऐसे हो रहा है कि आमने सामने हो गया, तो वो जो शिव शक्ति है, और जो शक्ति आ गई तो संसार आ गया। शिव और शिवा शक्ति, तो शिव का स्वरूप
और मेरा स्वरूप, इसमें भेद कहाँ है? वो स्पार्क है, वो एनर्जी फॉर्म है, वो प्रकाशमय है, क्या है? वो मैं कंटेम्पलेट करता रहा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि इसके ऊपर आप प्रकाश डालें, क्योंकि कुछ सप्ताह पहले ये भी देख रहा था, समझ में आ रहा था कि इसके साथ कम्युनिकेशन, क्योंकि निशब्द प्रार्थना करे तो कौन से शब्द में करे, क्योंकि वो जो वर्णमाला है वो तो मालिनी है, तो अक्षर भी वहां तो स्तंभित हो गए, शब्द भी क्षुल्लक हो गए, एक मेरी शब्द की कोई कीमत ना रही। तो मैं मुख वाणी से, परावाणी से, कि जहां वाणी उठती नहीं फिर भी वो सुन रहा है, और या तो मेरी प्रार्थना, मुख प्रार्थना, उसको संवादित कर रही है कि नहीं। और वो जो अगर संवादित हो रही है तो वो सदाशिव है, कि वो इदम इदम है, कि इदम अहम है, कि या तो मेरी कुछ क्या बोलते हैं इसकी बालिशता है मेरी, वो कुछ समझ में नहीं आया। तो इसके ऊपर अगर प्रकाश डाले और आपके पास समय हो तो चर्चा करें, क्योंकि ये बहुत कंटेम्पलेशन से ये आया, नहीं तो फिर अगले सप्ताह में आप बात करें, कोई भी ये नहीं है, कंटेम्पलेशन तो चालू चलता ही रहता है मेरा तो। हम्म, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि जब शब्द भी मालिनी है, जब शब्द भी बांधने वाले हैं, जब शब्द भी माया है, विचार भी संकुचन ही है, सारे दृश्य, रूप, रस, गंध, ये सारे उसके संकुचित स्वरूप हैं। जिन हाथों से मैं फूल चढ़ाता हूँ, जो मैं गंध अर्पित करता हूँ, वो सारा उसका संकुचन है। शिव स्वयं कहते हैं कि जिससे तुम मुझे पूज रहे हो, जो मुझे पूजने वाला है, जिन हाथों से मैं पूजा जा रहा हूं, जो वस्तुएं मुझे अर्पित की जा रही हैं, इन सारी तरंगों में, इन सारी प्रक्रियाओं में कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें मैं नहीं हूं। मैं ही फूल हूं, मैं ही वो शिवलिंग हूं, मैं ही वो जल हूं, मैं भी वो दूध हूं, मैं ही पूजने वाला हूं। तो मैं स्वयं ही ये सब कुछ हूं। अब आपने जो प्रश्न पूछा है वो ये पूछा है कि उससे कैसे बात हो, क्योंकि अगर उससे शब्दों से बात करेंगे तो शब्दों में तो बंधन है। कैसे उस कैसे शब्दों से उससे बात की जाए, क्योंकि वो तो मालिनी है, वो तो बांधने वाले हैं। शब्द का अर्थ है मन। जैसे ही शब्द आया, मन आया, और शब्दों की सीमा है। तो उससे कैसे वार्तालाप किया जाए? तो इसको समझें कि
इस विश्व की उत्पत्ति का कारण क्या है? विश्व की उत्पत्ति का अर्थ है इन सारी आत्माओं का कारण क्या है। अगर इस कमरे में 22 लोग बैठे हैं, क्या कारण है कि इनकी उत्पत्ति हुई? कारण एक ही है कि शिव स्वयं से बात करना चाहता है। Gurudev, I clap for this. गुरुदेव, मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। आ जाओ आ जाओ। शरण्या। Gurudev, this is the most मैं wonderful answer one can have it. मैं यही शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया गुरुदेव कि अ, जैसे जब हम ध्यान में बैठ रहे हैं तो हम मन को पूरा साक्षी बन रहे हैं। तो मैंने ये प्रैक्टिस करी है। लास्ट मंथ मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मैं मार्केट में घूम रही हूँ, ऑफिस में जा रही हूँ। सो मैं बाहर बिल्कुल ही नहीं देख रही थी। आई वॉज टोटली टोटली अवेयर। मैं पूरी तरह मन को देख रही थी और उस टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया कि बीच बीच में मैं हाथ लगा के चेक करती, ऐसा लगता कि मुझे सर ही नहीं है। और बिल्कुल ही वेट नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक हेडलेस वुमन घूम रही है। फिर उसके बाद ऐसे हुआ कि उस टाइम बिल्कुल ही कुछ भी जरा भी वेट का अनुभव नहीं हुआ और किसी को भी देखती तो बस आनंद से भर जाती और रोना आता, ये सब हो रहा था। बट फिर काम के उसमें ऐसा मेरा ऑलमोस्ट 1 वीक चला और एक एक टाइम ऐसा आया कि काम का लोड हो गया, एग्जाम देनी थी, ये वो, तो स्ट्रेस आ गया और उसमें से मैं कब बाहर निकली, फिर से मन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया और षड्रूप ये पुर्याष्टक में फिर से मैं घिर गई। और फिर उस टाइम में एक दिन बैठी और बहुत रोई और मैं ये देख रही थी कि तब मुझे मन पे बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि बाप रे, दिस इज वेरी डेंजरस, माइंड इज वेरी डेंजरस। बट जब मैं माइंडलेस हो गई थी तब मैं एक्सपीरियंस कर रही थी कि मैं कि थैंकफुल फील कर रही थी इस माइंड के लिए कि अगर ये ना होता तो मैं कैसे ये अनुभव करती। कि तो जो आपने बोला कि शिव ही शिव से बात करना चाहता है, तो वो मैंने एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया है कि मैंने इस माइंड को, ये सारे षड्रिपु, पूरे अष्टक, इन सब के लिए थैंकफुल फील किया है कि अगर ये नहीं होता तो ये सब कुछ मैं कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाती। यस, तो एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो ये उसके एंजॉय करने का तरीका है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा ये कहना है कि अगर शिव जी इंजॉय करते हैं, जैसे मैं भी शिव जी हूँ अगर देखा जाए तो, और इस शिव जी का अब इस प्ले में मन नहीं लग रहा, तो ये इस प्ले से कैसे जा सकता है उसी अवस्था पे जहाँ से वो आया था। हम्म ये प्ले अब उससे बिल्कुल अच्छा हम्म गुरुदेव थोड़ा स्पष्ट करेंगे क्योंकि उनकी आवाज क्लियर नहीं थी। ओके, तो उनका ये कहना है कि अगर मैं भी शिव ही हूँ तो मुझे जो अब मेरे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये संसार अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर ये भी संसार भी मैं ही हूँ तो ऐसा कैसे है कि ये मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा? यही प्रश्न है ना आपका? जी गुरुजी।
मुझे जब अनुभव हुआ था कि मैंने जब श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा था, तो उसमें कृष्ण जी कहते 2 साल पहले ऐसा हुआ था कि उन्होंने कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो मैंने ये अनुभव किया, मैंने खुद से इंक्वायरी की मैं कौन हूँ। और तो मैं एक बार मार्केट में गई और मुझे लगा मैं ही ये नारियल बेच रही, मैं ही, बट मुझे वो खुशी नहीं मिली। मुझे लग रहा है कि मैंने खुद को फँसा के रखा है। मैंने खुद को कैसे रखा है, मुझे खुशी नहीं मिल रही थी, सब न्यूट्रल सा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि एक भी प्राणी जब तक जिंदा है, मैं जिंदा हूँ, मुझे जीना पड़ेगा, ऐसा फील हो रहा था और मुझे अच्छा नहीं लगा। बस मैं जिस स्टेट में हूँ मुझे वो पसंद नहीं है कुल मिलाकर। हम्म। तो हमें वो पसंद इसलिए नहीं आता क्योंकि जिस स्टेट में हम हैं उस स्टेट में हम अपने स्वरूप का पूर्ण आभास नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमें कोई भी चीज संतुष्टि नहीं देती, इसीलिए हमें संसार संतुष्टि नहीं देता। जब तक हमारे अनुभव में, जैसा हम अभी कह रहे थे, संकुचन है, कॉन्ट्रैक्टेड है हमारा अनुभव, सीमित है हमारा अनुभव, तब तक संसार में कुछ भी हमें आनंद नहीं दे सकता। आप देखना कभी अपनी जिंदगी में, जिसको आप खुशी कहते हैं, आनंद कहते हैं, वो कुछ और नहीं है। थोड़े समय के लिए आप मुक्त हो गए, थोड़े समय के लिए आप असीम हो गए, थोड़े समय के लिए आप बंधन रहित हो गए, थोड़े समय के लिए आपने अपना सीमित दायरा मनुष्य रूप का छोड़ दिया। जैसे जब आप खिलखिलाकर हंसते हैं, उस समय पर मन में कोई विचार नहीं है, आप उस समय न पुरुष हैं न स्त्री हैं, आप बंधे हुए नहीं हैं उस समय पर। जब भी ऐसी स्थिति होती है हमें आनंद होता है, लेकिन जब भी हम स्वयं को बंधा हुआ पाते हैं हमें कष्ट होता है। तो कष्ट होना इस बात का प्रमाण है कि अभी हमारा अनुभव, हमारे अनुभव में बंधन है, और हमारे अनुभव में बंधन होने का कारण यह है कि अभी हमारा अनुभव स्पष्ट नहीं है। अर्थात मैं ये स्पष्ट नहीं हूं कि विचार मुझ में ही उठती और गिरती तरंगे हैं और मैं उन तरंगों का आधार हूं। इसी प्रकार से और जो अनुभव मुझे जीवन में हो रहे हैं, वो सारे अनुभव मुझे उसी तत्व तक लेकर जाते हैं जिसे हम अनंत तत्व या शिव तत्व कहते हैं। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मैं कोई विशेष नहीं हूं। जैसे कि इस बात को आप लोग समझना कि जब हम कहते हैं कि आप शिव हो, तो इस बात का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ विशेष हो। इसका अर्थ यह है कि हम सब शिव हैं। इसका अर्थ कोई भी विशेष नहीं है, सब समान है। जिसको श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वो अपना स्वरूप दिखाते हैं, बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा, सब में मैं हूं, सब मैं ही हूं। इसी प्रकार से तो मैं किसी बात पर न गर्व कर सकता हूं न ग्लानि कर सकता हूं, क्योंकि सब में मैं ही हूं। तो ये सुनने में ये बात शुरू में अजीब लगती है, हो सकता है लगे कि ये अहंकार की बात है कि मैं शिव हूं, लेकिन ये गहराई से जब देखेंगे तो ये एक ऐसा भाव है कि आप कह रहे हैं मैं एब्सोल्युटली निर्विशेष हूं, मैं पूर्णतया निर्विशेष हूं, मैं बिल्कुल भी दूसरों से भिन्न नहीं, किसी भी प्रकार के लोगों से भिन्न नहीं। सारे अच्छे और बुरे अनुभव मुझ में ही
आ रहे हैं। जब हम अपने आप को संकुचित देखते हैं तब हमें ये पीड़ा होती है कि क्योंकि हम अपने आप को किसी एक विचार से बांध रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। उस सीमितता के अनुभव में कष्ट होता है। अगर आप तो आपके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? एक्सेप्टेंस, समर्पण। एक्सेप्ट करें, रेजिस्ट ना करें। ये ना कहें कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं हूं। एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें उस वर्तमान क्षण को जिस समय पर भी आप हैं। जो भी अनुभव आपको हो रहा है पूर्णतः स्वीकार करें। डोंट फाइट इट आउट, डोंट रेजिस्ट एनीथिंग, डोंट स्ट्रगल। हमने देखा कि पिछले मेरे ख्याल पहली शैव दर्शन की कक्षा में, आप उसको सुनना, तो उसमें बात आई थी कि चैतन्य स्वतंत्र है और स्वतंत्रता जो है वो स्वभाव नहीं है व्यक्ति का। व्यक्ति का स्वभाव है प्रतंत्रता। हम चाहते हैं प्रतंत्र होकर जीना, क्योंकि प्रतंत्रता से ही हमारा एग्जिस्टेंस संभव है। इसको अगर साधारण भाषा में समझेंगे, जिस दिन आप इस जीवन में अपने मन को और दूसरों के मन को गंभीरता से लेना बंद कर देंगे, उस दिन आप स्वतंत्र होना शुरू हो जाएंगे। आपके मन में जो बात आ रही है आप उसको एक तरफ कर दें। मन की बात है, बकबक है, क्या क्या विशेषता उस बात में? दूसरे जो आपके बारे में कह रहे हैं, जब आप स्वयं के ही विचारों को गंभीरता से नहीं लेंगे तो दूसरे के विचारों को क्या गंभीरता से लेना? वो स्वयं आ जाएगा। तो पहला अभ्यास क्या है? अपने मन के विचारों को गंभीरता से लेना बंद कर दें। कुछ भी विचार आए, बड़े से बड़ा विचार, छोटे से छोटा विचार, बुरे से बुरा विचार, अच्छे से अच्छा विचार, कैलाश पर जाने का विचार या किसी को मारने का विचार, दोनों विचार हैं, कोई भेद नहीं है। दोनों विचार हैं, दोनों आप में, आपके भीतर उठे स्पंदन हैं। आप वो नहीं हैं। दोनों को अस्वीकार कर दें। स्टॉप टेकिंग योर थॉट्स सीरियसली। और अनुभव में देखें कि विचार कुछ और नहीं है, मुझ में गिरती उठती तरंगे हैं। क्योंकि आपको बांधने का कार्य ये विचार कर रहे हैं। ये विचार आपके अनुभव को बांध रहे हैं। जब आप विचारों को शक्ति देना बंद कर देंगे, विचारों को शक्ति मिलती है उनसे लड़ने से, उनका रेजिस्टेंस करने से, उनके साथ युद्ध करने से, कि मैं नहीं चाहती ऐसे विचार आए, मैं चाहती हूं वैसे आए। तो आपने युद्ध शुरू कर दिया, उससे विचारों को बल मिलेगा। जैसा कि शरण्या कह रही थी कि आप बस किसी दिन बाजार में घूमते घूमते देखें कि मन कैसे कैसी उछल कूद कर रहा है, कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर, कभी यहाँ कभी वहाँ। कभी कहेगा तुम तो शिव हो, कभी कहेगा ये भी जीना कोई जीना है ना, ये अध्यात्म भी कोई चीज है, कहीं ऐसा ना हो माया मिली न राम, दोनों से वंचित रह जाऊं। यही करता है मन, सबका मन यही करता है। चिंता ना करें, आपका ही नहीं, ये सबका ही मन ऐसे करता है। आपसे जो पहले हजारों साल पहले से जो रहे हैं उनका भी मन ऐसे ही करता था, आज भी। भगवान राम कहते हैं कि मैं मन का क्या करूं गुरुदेव, ये घटी यंत्र की भांति घूमता है, कभी इधर कभी उधर, पेंडुलम की भांति एक एक्सट्रीम पर जाता है फिर दूसरे एक्सट्रीम पर जाता है। श्री राम वशिष्ठ को कह रहे हैं। तो अवतारों का मन भी कंट्रोल में नहीं रहा, आपका कैसे रहेगा? ये तो मन का स्वभाव है।
पहला काम करें, इसको गंभीरता से लेना बंद कर दें, क्योंकि इसको शक्ति मिलती है जब आप इसको अटेंशन देते हैं। जैसे जैसे मन विलुप्त होगा, आपकी सीमाएं विलुप्त होने शुरू हो जाएंगी। फिर जो आप कह रहे हैं, जो शब्द आप कह रहे हैं, उन शब्दों का आप अनुभव कर पाएंगे। उस अनुभव में फिर आप बताना कि आपको कष्ट होता है या आनंद होता है। ओके? जी गुरुजी, धन्यवाद। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम चैतन्यम नमः।